Over to our last topic, which is English as a second language. Second language का मतलब होता है कि the process of acquiring proficiency in a language that is learned after the first language or after mother tongue. It involves development of listening, reading, writing, speaking skills of the target language. ठीक है. सेकेंड लैंग्वेज हम 4 तरीके से सीख सकते हैं. एक है इंडक्टिव मेथड, दूसरा है डिडक्टिव मेथड, तीसरा है होल लैंग्वेज अप्रोच, चौथा है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और पांचवा है मल्टीलिंगुअल अप्रोच. सो देयर आर 5 ways to learn second language effectively. Let's get to understand them now. They're very simple. In our textbooks they've written it in such difficult language that it's very difficult to understand. In a very simple way, let's get started. Inductive way मतलब होता है indirect way. Okay, let's read it out. What is the method about? Learners discover language rules through specific examples and then apply them to new situations. So learning by looking at examples and figuring out patterns on your own. एक example लेते हैं जल्दी से इसका. आप मान लीजिए कि लैंग्वेज क्लास में हैं. ओके, and learners are given several sentences. Sentence number 1, Sita wakes up at 7, she goes to gym, she takes bath, she eats her breakfast, she goes to her office. ये 5 sentences मैंने लिखे हैं और learners आपको बताना है कि इनमें कॉमन क्या है. मान लीजिए आपने कॉमन बोला कि सारे सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग है, सारे सेंटेंसेस में हम एस या ई एस लगा रहे हैं. गोज़ टू ऑफिस, टेक्स बाथ, गोज़ टू जिम, वेक्स अप, सो एस ई एस लगा हुआ है. सो ये पैटर्न आपने आइडेंटिफाई किया. नाउ by example they discover that adding s to verbs turns sentences into simple present tense, and then I'll say that absolutely this is known as simple present tense. तो इसमें क्या हुआ, मैंने एग्जाम्पल्स दिए, लर्नर्स ने गेस किए और फिर वो अप्लाई करेंगे यही एग्जाम्पल्स को न्यू सिचुएशन में. दिस वॉज इंडक्टिव मेथड. इन अ नटशेल, डिस्कवरिंग थ्रू एग्जाम्पल्स, इनडायरेक्ट वे. आई होप वी आर क्लियर विद दिस इंडक्टिव मेथड. डिडक्टिव मेथड एक्सप्लिसिट होता है. ओके, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है. बिल्कुल सिमिलर चीज़ें होंगी लेकिन ऑपोजिट वे में. लैंग्वेज रूल्स आर प्रेजेंटेड अप फ्रंट. ओके, एंड लर्नर्स प्रैक्टिस देम बाय अप्लाइंग देम टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. सो लर्निंग बाय बीइंग टोल्ड द रूल्स फर्स्ट एंड देन अप्लाइंग देम टू द एग्जाम्पल्स. लास्ट इंडक्टिव मेथड में, लास्ट मेथड में एज अ टीचर हमने बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए, उन्होंने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, रूल्स आइडेंटिफाई किए, फिर उन्होंने सेम रूल्स को डिफरेंट एग्जाम्पल्स और सिचुएशन में यूज़ किया. यहाँ पे एज अ टीचर यू गेव देम द मेथड्स फर्स्ट. आपने बताया, आपने समझाया और उनका काम ये था कि उन्होंने उन्हीं रूल्स और मेथड्स को दूसरे सिचुएशंस में अप्लाई किया. तो यहाँ पे यू आर लेटिंग देम आइडेंटिफाई इसमें, और इसमें यू आर डायरेक्टली फीडिंग देम दी थिंग्स. ओके, तो ये थोड़ा ये क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करता है, ये थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग को कम इनकरेज करता है. वाइस वर्सा ऑफ एग्जाम्पल 1, दैट्स राइट. वन मोर एग्जाम्पल इज देयर. लेट्स से द टीचर एक्सप्लेन्स द ग्रामर रूल फॉर फॉर्मिंग क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल्स. ओके, कि क्वेश्चन का पैटर्न है, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. ये हमने बताया. अब बच्चे क्या करेंगे, वो ही स्ट्रक्चर को यूज़ करके वो अपने क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे. द लर्नर्स देन अप्लाई द रूल्स टू क्रिएट देयर ओन क्वेश्चंस. ओके, एंड इन अ नटशेल it means applying predefined rules. I hope we are clear with inductive and deductive method. We'll move to the next one, which is whole approach, whole language approach. Again, इनके नामों से ही आपको समझ आ जाएंगे. Whole language approach में language skills like listening, reading, writing, speaking are integrated. सारे skills integrated हैं and they are taught in meaningful contexts. Okay, it emphasizes communication and real world language use. So learning language by using it in real life situations and context. ऐसे क्लासरूम में जो लैंग्वेज का फोकस होता है वो सिर्फ स्पीकिंग पे नहीं होता, वो सारे पे होता है. बच्चों को एक्टिव लिसनर भी बनाना है, बच्चों को गुड रीडर भी बनाना है, बच्चों को दे शुड हैव द स्किल्स ऑफ राइटिंग वेल एज वेल एंड स्पोकन स्किल्स भी होनी चाहिए. उसके लिए वो कोई रूल्स या कुछ और नहीं बताते हैं. व्हाट दे डू इज़ कि
वो रियल लाइफ सिचुएशंस से सिखाएंगे बच्चों को। एक एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, और अगर आप किसी फैसिलिटेशन वाली क्लास में हुए होंगे कभी एज अ टीचर या लर्नर, आपने ज़रूर देखा होगा ये। फॉर एन एग्जाम्पल, students engage in a project where they read a book, okay, they discuss it in groups, they write a creative response and perform a skit based on the story. Now आपने देखा होगा, उन्होंने बुक पढ़ी, हमने बुक अलॉट करी थी, जैसे मान लीजिए 4 ग्रुप्स हैं क्लास में। ग्रुप 1 को हमने दे दी मान लीजिए मॉकिंग बर्ड, यू नो। ग्रुप 2 को हमने दे दी प्राइड एंड प्रेजुडिस। ग्रुप 3 को हमने दे दी मान लीजिए वुदरिंग हाइट्स। ग्रुप 4 को हमने दे दी हार्ड टाइम्स, ओके, दीज नॉवेल्स। अब चारों ग्रुप्स ने ये नॉवल पढ़ी, अपने अपने एंड पे रीडिंग डेवलप हुई, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हुआ। फिर हमने उनको बोला कि आप डिस्कस करो और क्रिएटिव रिस्पॉन्स क्रिएट करो। क्रिएटिव रिस्पॉन्स मीन्स कि हम कुछ भी उसमें डाल सकते हैं। मान लीजिए हम डाल सकते हैं कि यू हैव टू री राइट द एंडिंग ऑन योर ओन। तो अब सारे बच्चों ने अपने तरीके से, सारे ग्रुप्स और सारे बच्चों ने अपने तरीके से एंडिंग री राइट करी, राइटिंग उनकी डेवलप हुई। एंड देन उसके बाद उनको हमने बोला कि अब आप इसी चीज़ पे हमें स्किट दिखाएंगे जो भी आपने पढ़ा है। हम उनसे पूछ नहीं रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा, हम उनको बोल रहे हैं आप दिखाओ हम कि आपने क्या पढ़ा है। तो इससे ऑब्वियसली उनकी स्पीकिंग स्किल्स हमें देखने के लिए मिलेंगी स्किट में, ओके। एंड ऑब्वियसली जब वो ग्रुप में डिस्कस करेंगे आइडियाज़, तो उससे उनकी लिसनिंग डेवलप होगी, एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग, ओके। सो दिस अप्रोच इंटीग्रेट्स रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग इन अ मीनिंगफुल वे। होल लैंग्वेज अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, अगेन वर्ड से हमें पता चल रहा है, देख लर्नर्स कंस्ट्रक्ट, learners actively construct knowledge through hands-on experiences, problem solving and social interactions. लास्ट वाले में सारे लैंग्वेज स्किल्स पे फोकस था और they were learning by through real life situations, okay. यहाँ पे they will construct knowledge by doing, discovering, exploring knowledge through experience. So they will practice it from their end. एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा, लर्नर्स वर्क इन ग्रुप टू क्रिएट अ रोल प्ले सिनेरियो बेस्ड ऑन अ गिवन टॉपिक। मान लीजिए टॉपिक है गोइंग टू द रेस्टोरेंट, ये लेसन का नाम है। जब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको कैसे खाना ऑर्डर करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, व्हाट आर द टेबल एटिकेट्स एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स रिसर्च, वो प्लान करेंगे, वो सिनेरियो क्रिएट करेंगे एंड देन दे विल यूज़ द स्किल्स टू कम्युनिकेट, नेगोशिएट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोल प्ले। सो इट्स लाइक दैट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। वो टॉपिक उन्हें मिलता है, वो खुद रिसर्च करते हैं, खुद डिस्कस करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं और खुद ही वो दिखाते हैं हमें। सो इट्स लाइक एक्सपीरियंस। मल्टी लिंगुअल अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग एंड डेवलपमेंट अकर्स इन मल्टीपल लैंग्वेज, वैल्यूइंग डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय लर्नर्स, promoting proficiency and cultural understanding across the language. I'm sure you've seen the classrooms जहाँ पे हिंदी में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, राइट कि अगर मैंने लिखा है इज़, तो इज़ का मतलब होता है ना, हिंदी टू इंग्लिश, समटाइम्स इट्स पंजाबी टू इंग्लिश। तो वो क्लासरूम्स होते हैं मल्टीलिंगुअल अप्रोच। उस क्लासरूम में एक बच्चा वो होगा जिसको मान लीजिए भोजपुरी आती है, एक बच्चा गुजरात से है, एक बच्चा बंगाल से है, इधर से है, उधर से। तो उन क्लासरूम्स में इंग्लिश को इंग्लिश सीखने आए हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपनी अपनी भाषाओं के ज़रिए हम उनको सिखाते हैं। तो इस लैंग्वेज की खासियत ये है कि इट प्रमोट्स क्रॉस कल्चर डाइवर्सिटी एंड वो उसको सेलिब्रेट करता है। जैसे कि इन अ डाइवर्स क्लासरूम स्टूडेंट्स शेयर स्टोरीज और प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कल्चर एंड लैंग्वेजेस, सॉन्ग्स अबाउट देयर लैंग्वेजेस, है ना। तो ये एक इट्स अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन जहाँ पे हर लर्नर अपने अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, इंग्लिश सीखने आ रहा है, बट वो अपनी लैंग्वेज में बात करता है, ट्रांसलेशंस होती हैं, and that is how different learners get to know about their culture also and language also. So it's like that. I hope we're somewhat clear with it, everybody. Inductive, deductive, whole language, constructive, multilingual. In a nutshell देख लेते हैं एक बारी. Just a second. Yes, discovering through examples. Inductive method. Deductive method is applying predefined rules. Whole language approach is using language in authentic contexts.
constructive approach is active learning through hands-on experience, and multilingual approach is embracing linguistic diversity. लर्निंग प्रोसेस कैसे होती है? इंडक्टिव मेथड में लर्नर्स ऑब्जर्व, एनालाइज एंड अप्लाई लैंग्वेज रूल्स बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स. आई होप यू क्लियर विद इट. डिडक्टिव में लर्नर्स गेट द लैंग्वेज रूल्स फर्स्ट, देन दे प्रैक्टिस. होल लैंग्वेज अप्रोच में लर्नर्स इंगेज इन ऑथेंटिक लैंग्वेज एक्टिविटीज़ टू डेवलप लैंग्वेज होलिस्टिकली. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. लैंग्वेज एक्टिविटीज़ में इंगेज होके वो लैंग्वेज होलिस्टिकली डेवलप होती है उनकी. Constructive method में learners actively construct knowledge through exploration, reflection and collaboration. And multilingual में learners develop proficiency in multiple language leveraging their linguistic diversity. I hope we are clear with it, everybody. We'll move forward with this now. So here we are going to talk about 1, 2, 3, 4, 5 points. So the first one is टीचर फैसिलिटेट्स बाय. टीचर का क्या रोल होता है? टीचर कैसे हेल्प करते हैं? टीचर फैसिलिटेट्स बाय प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल, गाइडिंग क्वेश्चंस बताते हैं और फीडबैक देते हैं कि आप कितना सही कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो. ओके. डिडक्टिव मेथड में टीचर हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग लैंग्वेज रूल्स, एक्सप्लेनिंग बाय प्रोवाइडिंग एक्सरसाइजेस एंड अगेन फीडबैक. यहाँ पे which was whole language approach, teacher helps by providing language rich environment, okay, selecting authentic material and communication opportunities. Language rich environment means all English environment. अगर आप English class में हो, so okay, so they will ensure that it's English speaking environment and everybody is religiously talking in English. This one by supporting learners to explore, think critically and solve problem. That's how teachers help. And in this one, teachers help by promoting language usage and cultural understanding across languages. कल्चरल अवेयरनेस. ओके. सो यहाँ पे जो हमारा इंडक्टिव है उसमें नहीं है. इट डज नॉट एड्रेस इट एक्सप्लिसिटली. इन दिस वन इट इंक्लूड्स ओनली ओनली द लैंग्वेज एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर. जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, उसमें कोई वर्ड आ गया. सो लेट्स से द वर्ड इज़ जंगल. सो जंगल इज़ एन इंग्लिश वर्ड बट इनिशियली इट वॉज अ हिंदी वर्ड. तो हम वो एस्पेक्ट बात कर सकते हैं बट कुछ और नहीं. It's like that. So strictly sticking to the language aspect of the culture and everything. Whole language approach में promotes understanding and appreciation of diverse cultures. It happens. यहाँ पे भी it promotes construction of knowledge in culturally relevant context में बात करते हैं. and यहाँ पे तो obviously है ही. Promotes language diversity and recognizes cultural richness. Merits, demerits की quickly बात कर लेते हैं. Plus point, it may lead plus point, it promotes critical thinking and active engagement. It encourages learners to discover language rules themselves. We've already talked about it. Critical thinking, and it develops independent learning skills. Demerits, it may lead to incomplete understanding of language rules क्योंकि बच्चा खुद ही गेस कर रहा है. टीचर गाइड कर रहा है, फीडबैक भी दे रहा है, बट इट मे हैपन कि कुछ स्कैफोल्डिंग रह जाए. सो दैट्स द डीमेरिट. नेक्स्ट इज डिडक्टिव मेथड. इट प्रोवाइड्स क्लियर लैंग्वेज रूल्स एंड स्ट्रक्चर बिकॉज इट्स टीचर लेड. It facilitates systematic learning and application. It offers structured approach for language acquisition. So these are the merits. Demerit है less engaging होता है क्योंकि teacher led होता है तो बच्चों को थोड़ा सुनना है. rules हैं. And limited communicative practice. We are here with whole language approach. It मेरिट्स हैं इसके. इट इंटीग्रेट्स लैंग्वेज स्किल्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट. मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट मतलब कि वो किताबी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं. इसमें टॉपिक हो सकता है कि ओके अगर आप गोइंग टू द इंटरव्यू इज़ द टॉपिक. आप इंटरव्यू का अगर आप नो आई थिंक आई हैव टू टर्न इट आउट. मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट्स they pick the real life scenarios. Do they?
सो दे पिक द रियल लाइफ, सो मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट रूल्स, इट्स नॉट लाइक दैट. वो सिचुएशन पिक करते हैं एंड देन दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. सो इट एनहांसेस कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज फ्लुएंसी, एंड इट प्रमोट्स ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज़. डीमेरिट है कि इट रिक्वायर्स एक्सेस टू ऑथेंटिक मटेरियल, एडिशनल सपोर्ट फॉर लो प्रोफिशिएंसी लर्नर्स. सो इसमें टीचर का रोल बहुत होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट है एंड टीचर हैज़ टू फोकस ऑन एवरी चाइल्ड इन द क्लासरूम, ऑन एवरी एस्पेक्ट. द नेक्स्ट वन इज़ कंस्ट्रक्टिव और कोऑपरेटिव. It fosters active learning and engagement, okay, obviously, and it encourages problem solving and creativity. It promotes deeper understanding and long-term retention. Absolutely. It relies on skilled facilitators. Demerit है ये, अगर facilitator skilled नहीं है तो there are chances कि students की learning भी half baked रह जाएगी, and it may lack clear structure for some learners, क्योंकि थोड़ा loose structure है. तो some students always look for a structured way. तो क्योंकि ये क्लासरूम लर्नर्स के ऊपर डिपेंड करता है. अगर मेरे लर्नर्स को प्रोनाउंसिएशन की ज़्यादा हेल्प चाहिए, सो एज अ फैसिलिटेटर आई मे हैव मोर ऑफ प्रोनाउंसिएशन लेसन्स. तो इट कैन इरिटेट सम लर्नर्स हु एक्चुअली look for rigid structure. Last one is the language one, multilingual approach. So the merits are develops proficiency in multiple language, promotes cultural awareness and appreciation, and it enhances language flexibility. Demerit hai balancing development of multiple language can be challenging. Yeah, that's right. Okay, last two, assessment kaise hota hai. So teacher assesses them by applying the language rules accurately in inductive method. Deductive में applying the language rules accurately, again same है obviously, दोनों की assessment same चीज़ पे ही हो रही है कि आप language rules accurately apply करो. If you do it well, it means you've learned it. In whole language approach, language proficiency in all the parameters, ये इस चीज़ पे assessment है. Constructive में communicate effectively करो तो आप proficient माने जाओगे. And in our multilingual approach, it is language development in multiple language. इन चीज़ों पे assessment है. Last, learn vocabulary. How do they learn vocabulary? Inductive में they learn vocabulary through examples and context, in an indirect way. And in deductive, they learn through definition, examples and usage, the direct one. In whole language approach, they learn through materials and usage. Constructive और cooperative में activities के ज़रिए, and multilingual में through translation. So this was all about everybody our methods of learning the second language. I hope we understand it. I hope things are clear to us. And this was all about Unit 1. Let me know if you were able to understand Unit 1 nicely. If there are any questions, if you look forward to notes on some topic, let me know in the comment box below, everybody, okay? Till then, happy learning and all the best for your exams. Bye-bye.